हेलो सभी को नमस्कार। मैं लक्ष्मी रावत उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चमोली से। आजकल हमारे पहाड़ों में इतनी तबाही मच रखी है कि कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये है हमारी मंदाकिनी नदी, जिसका जल स्तर आजकल बहुत अधिक बढ़ रखा है। इसी प्रकार से ये नंदानगर घाट से और सुतोल, कनोल और नंदाकिनी पर्वत जहाँ नंदरा जात होती है, वहाँ से इस नदी का उद्गम स्थल वही है नंदाकिनी पर्वत। तो ये नंदाकिनी नदी है। हर साल ये सावन भादों में बहुत ही रौद्र रूप ले लेती है। इसी का दूसरा पार्ट है पिंडर घाटी। जो पिंडर नदी बहती है वो कर्णप्रयाग में जाके आती है, और ये दोनों नदियाँ नंदाकिनी और पिंडर एक ही इनका जो उद्गम स्थल है वो नंदाकिनी पर्वती है, जहाँ नंदराज जात अब 2026 में नंदराज जात जाने वाली है। तो उसी पर्वत से ये दोनों नदियाँ बहती है। एक इस साइड को आती है ये, तो एक पर्वत के दूसरे तरफ को बहती है। तो आजकल इस नदी का ये रौद्र रूप है, बहुत ही भयानक है। और हम लोगों के जो गांव हैं, वो गांव हमारे बिल्कुल चारों तरफ से घिर रखे हैं। नदी है और छोटे छोटे गदेरे हैं, और आजकल वो गदेरे इस तरीके से आ रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कब कहाँ पे बरसात के सीज़न में पहाड़ों में कब कहाँ पे क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कुछ नहीं कह सकते हैं। और अभी जैसे हाल ही में धराली उत्तरकाशी का जो हाल वहाँ पे हुआ है, आजकल पता नहीं पहाड़ों में पहले ज़माने में, पहले समय में भी लोग रहा करते थे। उस समय तो ऐसा कुछ होता नहीं था, टूट फूट ज़्यादा। आज कुछ कारण तो ये डैमों की वजह से हो गया है। जो हमारे उत्तराखंड में इतने बड़े बड़े ये डैम बन रखे हैं, इन डैमों के कारण ही आपदा जो आ रही है, कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं। और जो ये डैमों का इतना पानी इतनी गर्मी में वाष्प बन के ऊपर बादल के रूप में फिर बादल आपस में टक्कर के और फिर वो नीचे धरातल पे बिजली का रूप लेके गिर रहा है। तो इसी कारण से ज़मीन बिल्कुल फट जा रही है, और वहीं पे पानी के जो स्रोत है वो निकल जा रहे हैं और पूरा प्रलय हो रहा है। क्या कह सकते हैं पहाड़ के बारे में? कौन बचाएगा इस पहाड़ को? कैसे ये पहाड़ बचेगा? कुछ नहीं कह सकते हैं। आज इतनी बुरी स्थिति हो गई है पहाड़ की, कुछ नहीं कह सकते हैं। किसको दोष दें? दोषी हम ही लोग हैं। हमें चाहे गांव में तो पलायन हो गया, स्वरोजगार कुछ है नहीं पहाड़ के लिए, बेरोज़गारी में पहाड़ का युवा भटक रहा है अपना जीवन यापन करने के लिए। तो पलायन हो चुका है, लेकिन फिर भी 2-3 परिवार रखे हैं, चट्टानों पे बसे हुए हैं, गाड़े गदरों के किनारे बसे हुए हैं। वो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए वहाँ पे बसे, क्योंकि उनके पास कोई संसाधन नहीं है बाहर जाने का। वो पलायन भी नहीं कर सकते हैं, तो वो बन जा रहे हैं आपदा का शिकार। अब रोड तो हर गांव में कट गई है, लेकिन गांव में कोई रोज़गार का साधन होता तो लोग शायद पलायन नहीं करते। और पहाड़ को बचाने में कहीं ना कहीं हम ही लोगों का, सभी की जिम्मेदारी है, सभी का कर्तव्य है कि हम पहाड़ को बचाए रखें। लेकिन बचाएं कैसे, ये बड़ा मुद्दा है। इस पे सभी लोगों की, शासन प्रशासन या हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना अपना फ़र्ज़ समझें और पेड़ पौधे जो है उसको अधिक मात्रा में हम लगाएं।
पहले भी पेड़ पौधे थे, आज भी पेड़ पौधे हैं। एक मेरे लगाने से नहीं हो, मैंने लगा दिए 50,000 पौधे, लेकिन मेरे लगाने से क्या होगा। हर व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी समझे तो हम लोग पहाड़ को कटने से, पेड़ों के कटान को रोक सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं और उत्तराखंड में ये डैमों का विरोध होना चाहिए।